अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके। हाय गाइस, माय नेम इज कनक सिंह और आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनल जो कि आपका ही है, तो इस चैनल पे मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार वीडियो लाई हूँ। इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि एस को जा और सा कब पढ़ते हैं। रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो तो हमने पहले भी देख रखी है एस को जा और सा पढ़ने का, तो मैं आपसे बोलूँगी कि एक बार ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अभी तक जो भी रूल्स आपने सीखे हैं उसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। यानी कि मैंने जो आपको एस को जा और सा सिखाया उसमें पूरी तरीके से डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एस को सा कब पढ़ते हैं, जा कब पढ़ते हैं, एस को सा लिखते कब है और पढ़ते कब है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा। सिर्फ 2 रूल्स है, यानी कि सिर्फ 2 रूल्स है और ये आपका एस का फंडा पूरा क्लियर कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अगर हम गो लिखते हैं तो उसे गोस बोलते हैं, लेकिन रियल में इसे गाउस बोला जाता है। लेकिन गाउज गाउस नहीं, यानी कि अगर आप सा बोलते हैं ई एस को तो वो गलत है, आपको इसको जा बोलना है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसे जा पढ़ना है ई एस को और कब हम इसे जा पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको अभी तो ई एस का बता रही हूँ, सेकंड मैं आपको बताऊंगी इसका दूसरा रूल्स कि सिर्फ एस को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी ई एस होगा तो उसे जा कब पढ़ते हैं, सा कब पढ़ते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। पहले तो ये वाला रूल्स, उसके बाद एस को जा कब पढ़ते हैं, सा कब पढ़ते हैं, फिर मैं आप लोगों को ये सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने लिखा है जी ओ यानी कि गो, अगर आप इसमें ई एस जोड़ देते हैं तो बहुत से बच्चे से गोस पढ़ते हैं। क्या ये सही है? हम लोग नॉर्मली गोस बोलते हैं क्योंकि सब लोग बोलते हैं, लेकिन रियल इसको किस तरीके से बोला जाता है, गाउस। अगर आप इसे गाउस भी पढ़ते हैं तो वो गलत है, सिर्फ गाउज यानी कि ज पढ़ना है। अब जैसे कि ई एस को हम जा पढ़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कब ई एस को जा पढ़ना है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी। वॉच में ई एस जुड़ा तो वॉच को हम वॉच बोलते हैं, लेकिन अगर ई एस जुड़ गया तो वॉचिस। वैसे तो हम इसे वॉच बोलते हैं, लेकिन रियल इसका मीनिंग क्या होता है, वॉच को वॉचिस बोला जाता है। बोचीज, बोची सनी ज यानी कि बोचीज। तो ये भी कंफ्यूजन है। अब बच्चों को नहीं पता है कि इसे जा भी पढ़ा जाता है, तो ज्यादातर बच्चे इसे सा ही पढ़ते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे यूट्यूब के बच्चे, मेरे फैमिली मेंबर इसको गलत पढ़ें। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये रूल्स को याद करना होगा। तो चलिए मैं आपको ये समझा देती हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट, एक चीज़ तो बताना भूल गई। अगर आप हमारे फैमिली मेंबर तो यूट्यूब पे तो हैं, लेकिन अगर आप कोचिंग में भी हमारे फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं और हमारे कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लास की डिटेल ले सकते हैं। और अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आओ सीखे आज को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई हमारी फैमिली बड़ी होगी तो और अच्छा लगेगा पढ़ाने में, तो जल्दी से आ जाइए इस फैमिली में शामिल होने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। तो जैसे कि सबसे पहला रूल्स क्या है कि कभी भी लास्ट में सी एच हो या जेड हो। देखिए, सी एच और जेड किसी वर्ड के एंडिंग में हो, यानी कि लास्ट में हो। एंडिंग का मतलब अंत में हो। जिसे हम सी एच को चा बोलते हैं और जेड को जा बोलते हैं, यानी कि अगर लास्ट में चा या फिर जा हो तो, और अगर उसके साथ हम ई एस जोड़ रहे हो तो आप ई एस को जा बोलेंगे। ठीक है, तो कभी भी लास्ट में सी एच है या फिर जेड है तो आपको ई एस को जा पढ़ना है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें ई एस को जा कब पढ़ना है, तो हमेशा याद रखिए कि कहीं पर भी लास्ट में सी एच हो या फिर जेड हो तो आपको ई एस को जा पढ़ना है। तो उसको प्लीज लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखिए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अब ये तो था पहला रूल्स जो बहुत ही सिंपल था। एक और रूल्स है ई एस को जा पढ़ने का। तो देखिए, कभी भी लास्ट में अगर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो, हो, सी एच हो या जेड हो, और अगर उसके साथ ई एस जुड़ा जा रहा है तो हमेशा आपको ई एस को जा पढ़ना है। जैसे प्रेजेंट टेंस में आप देखते हैं जहाँ पर भी ता है तिये लिखा जाता है तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, तो अगर आप ई एस लगाते हैं तो वहाँ पर जा पढ़ना है इन रूल्स के हिसाब से। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने लिखा मैच, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को प्रेजेंट टेंस की वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग लिखना है तो मैं मैचेस लिखूंगी।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में सी एच आ रहा है, तो सी एच के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि लास्ट में सी एच होगा और उसमें ई एस जुड़ेगा, तो ई एस को ज पढ़ेंगे। इसी तरीके से कैच में भी सी एच लिखा है, तो जब हम ई एस लिखेंगे तो कैचिस हो जाएगा, कैची ज नहीं। ओके। बेंच में भी से बेची ज। और जैसे लास्ट में हम देख रहे हैं टॉपर्स, तो उसे टॉपर्स पढ़ते हैं, वो गलत है, क्योंकि ए के अगर रूल्स के हिसाब से आप ए पढ़ रहे हैं तो ए को ए पढ़ते हैं, तो टॉप पेज होगा। ठीक है। अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो वो टॉपर्स होता है, लेकिन इंग्लिश में टॉप पेज कहलाता है। लेकिन अगर ई एस जोड़ रहे हैं और लास्ट में देखिए जेड है, तो लास्ट में जेड होता है और ई एस जोड़ते हैं तो ई एस को जा पढ़ते हैं, यानी कि टॉप पी ज। ठीक है। रोज, रोज में देखिए आप सोचे ई है, ई तो देखिए वैसे भी एस जुड़ेगा तो ई एस हो जाएगा, तो हमें एस देखना है, तो लास्ट में एस है ना, तो एस के साथ ई एस जुड़ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे रोजीज, रोजीज, रोजी स नहीं पढ़ेंगे। तो प्लीज इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हर चीज में आपको ये पता होने चाहिए। ये नहीं पता तो आप सही बोल नहीं पाएंगे, आप सही स्पेलिंग लिख नहीं पाएंगे और सही स्पेलिंग पढ़ नहीं पाएंगे। यानी कि एक रूल्स के हिसाब से आप तीनों चीज, तो आप तीन चीज का क्यों नुकसान कर रहे हैं, यानी कि पूरी इंग्लिश ही गड़बड़ हो जाएगी अगर भाई ये याद नहीं किया तो जल्दी से इसे याद कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं शुरू से ए टू जेड सारे रूल सीखना, लाइव क्लास लेना, आप सभी नोट्स लेना, तो आप हमारी कोचिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई हमारे एग्जाम्पल की। चलिए, आप जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है उसको जान लेते हैं। वो ही नहीं याद किया ना तो आप भूल जाएंगे कि अब इसको करना क्या है। जैसे कि एस को जा और सा कब पढ़ना है, लिखना कब है, बोलना कैसे है, चलिए वो भी सीख लेते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को जानना है कि एस को सा और जा कब पढ़ते हैं, तो चलिए एक सिंपल से रूल्स के अकॉर्डिंग आप इसे याद कर सकते हैं। लास्ट में अगर कहीं पर भी पी हो, टी हो, के हो, सी एच, एफ, एस या एस एच या एच हो और इसके बाद एस हो, तो हमेशा एस को हम सा पढ़ते हैं। जी हाँ, एस को सा पढ़ते हैं, सिर्फ इन्हीं वर्ड मीनिंग में। अगर कोई भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में, जैसे हमने लिखा वांट्स, जैसे बॉन्ड्स भी पढ़ते हैं, वांट्स भी पढ़ते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप बॉन्ड्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर लास्ट में टी है तो हमने उसमें एस जोड़ दिया, तो क्योंकि मैंने बताया जब आप प्रेजेंट टेंस लिखते हैं ना तो इसमें लास्ट में एस होता है, तो एस को हम लास्ट वाले एस को ज़्यादातर जा पढ़ते हैं, लेकिन सा कब पढ़ेंगे सिर्फ इन वर्ड मीनिंग में, बाकी सभी में हम जा पढ़ेंगे। वो मैं अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगी, तो इसको लिख लीजिए। कभी भी पी, टी, के, सी एच, एफ, एस और सी एच और एच हो तो आपको एस को सा पढ़ना है। मैं आपको बताती हूँ ना कि अक्सर बीच में और लास्ट में एस को जा पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह एस पढ़ते हैं यानी कि सा पढ़ते हैं। तो वो कुछ जगह कौन सा है, वो ये वाला कुछ जगह है जहाँ पर सा पढ़ते हैं, तो इसको लिख लीजिए, ये वो कुछ जगह है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, तो प्लीज़ इसे अगर आपने नहीं लिखा है तो अपना टाइम खराब मत कीजिए, इसको लिखिए और इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और एक और चीज़ कहूँगी, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर आप इस महीने में एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस के साथ साथ एक गिफ्ट भी मिलेगा, वो गिफ्ट आपको कोचिंग में पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको आगे थोड़ा सा और समझा देती हूँ, वो लास्ट है, उसके बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। चलिए वो भी जान लेते हैं, ऐसा क्या रूल्स है जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया सी एच को छोड़ के बाकी सभी लेटर में एस को जा पढ़ते हैं। जो अभी मैंने बताया पी, टी, के, सी, एफ और सॉरी सी एच, एफ, एस, एस एच और एच, इन सब लेटर को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर होंगे ना उन सभी में आपको एस को जा पढ़ना है। यानी कि सबसे ज़्यादा जितने भी वर्ड मीनिंग होती है सबसे ज़्यादा हम एस को जा पढ़ते हैं, सिर्फ कुछ लेटर्स में छोड़ के, जो मैंने अभी कुछ लेटर बताया उनको छोड़ के बाकी सभी में आपको एस को जा पढ़ना है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप सिंपली जा पढ़िए, क्योंकि ज़्यादातर जा पढ़ते हैं, तो आप ज़्यादा वाला ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि अगर आप कम वाला याद कर लेते हैं और ज़्यादा वाला तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको थोड़े से वो रूल्स याद करने हैं, उसके बाद आपको हमेशा याद रहेंगे। अगर आप सोच रहे हैं अरे मैडम इतने सारे कैसे याद करेंगे, ये हैं वो हैं, देखिए हर मंजिल तक पहुँचने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, तो थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप सीख पाएंगे। लेकिन ये है कि जहाँ आपको सारी वर्ड मीनिंग याद करनी पड़ती, आप कंफ्यूज होते रहते, वहाँ आपके पास एक सॉल्यूशन है कि आप इस वर्ड मीनिंग को याद करके आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं।
अब आप सोचिए इसमें कौन सी मंजिल है भाई, शुरुआत तो जीरो से ही होती है ना, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बोलूँगी मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करी है तो भाई जल्दी से कर दीजिए। आपका प्यार बहुत ही अच्छा लगता है जब आप पढ़ते हैं और हमें बोलते हैं कि बहुत अच्छे से आपने पढ़ाया, तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी फैमिली में किसी ने तारीफ कर दी हो। तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। हाँ, तो जैसे कि अब कुछ वर्ड मीनिंग के थ्रू भी जान लेते हैं कि एस को सा की जगह जा कब पढ़ते हैं। अभी हम ई एस की बात कर रहे थे, अब हम एस की एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे बैग है, तो बैग में आपने देखा एस जुड़ा, तो हमने लास्ट में क्या है, जी है, तो जी है तो हम क्या पढ़ेंगे, एस को जा पढ़ेंगे। चेयर है, तो चेयर में लास्ट में आर है तो हम एस को जा पढ़ेंगे। बैड है, तो हम यहाँ पर डी है लास्ट में तो हम इसे जा पढ़ेंगे। क्लब है, तो लास्ट में बी है तो एस को जा पढ़ेंगे। चैन, तो यहाँ पर चेंज हो गया क्योंकि अंकी बिंदी जो है वो आपका ना लिखा है। और फिल्म हो गया तो फिल्म्स हो गया। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा। अगर आप ये नहीं याद करेंगे तो जब भी आप प्रेजेंट टेंस लिखेंगे ना, तो आप हमेशा उसको बोलेंगे ही गलत। हम कहते हैं ना हम टेंस अच्छे से सीख जाते हैं, तो अगर आपको अच्छे से बोलना ही नहीं आएगा तो आप बोलेंगे कैसे। टेंस सीखने के बाद भी आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप उसको लिख ही तो लेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे। तो टेंस सीखते किस लिए हैं कि हम इंग्लिश बोल सकें। तो बोलने के लिए सही नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सीढ़ी यही चढ़नी होगी, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए भाई सीख लेते हैं, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, इसे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, एंड आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए, और यही कामना करूँगी कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या